प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। विवेक चूड़ामणि आज गुरु शंकराचार्य जी का विशेष ग्रंथ, उसमें से एक मंत्र पर कुछ अनुरोध करने की कोशिश। तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते ह्य नित्य भोग वस्तुनि। आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत की नित्य अनित्य भोग वस्तुएं जो देखी और सुनी जाती हैं, उनके प्रति घृणा हो जाना वैराग्य है। क्या कह रहे हैं? देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, ये देह अपनी और ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात जो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, कई नामों से शिवलोक, जो भी काल्पनिक वाले लोक गढ़े गए, हम आप हैं उनके गढ़ने वाले। तो बोले इन लोकों में इहलोक और परलोक की जो बात आई, तो ये देह और यह लोक अर्थात यहाँ पर जितना भी जो कुछ हो रहा है, इन भोग वस्तुओं को हम आप देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। हम आपके सामने ही रात दिन तांता लगा है कि प्रिय से प्रिय का विदाई सामने हो रहा है और देख पा रहे हैं। जितना गलत सही यहाँ का सब, जैसे अभी साहब जी ने कहा था, इतना फल फूल रहा है गलत गलत कर्म, तो ये सब को यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं और इससे ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि आज नहीं तो कल या अगले पल हमें भी चला जाना है। ये अनित्य है जो हम लिए बैठे हैं, ये नित्य हम जो शरीर लिए पाए बैठे हैं, ये भी विदा होने वाला है, इसलिए अनित्य है, नित्य नहीं है। तो यहाँ का तो देखा गया, और जब अब परलोक की बात आई, परलोक भाई ब्रह्मलोक की जो बात आई, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, परलोक, इनकी बात आई, तो इसमें हमारे शास्त्र बताए कि भैया वहाँ पर तो इतनी हूर परियां, जन्नत, वाह वाह वाह। यहाँ पर जो भी नहीं हुआ, जिसको हम नहीं पाए, स्वप्नवत रह गया, उसको सजाकर स्वर्गलोक में बढ़िया शांगो पांग लिख दिया गया, भर दिया गया कि आप लोग चाहे जितना भोग भोगें, लेकिन आप क्षीण और जीर्ण नहीं होंगे, जवानी आपकी बरकरार रहेगी, आप बूढ़े नहीं होंगे। चाहे दैहिक मिलन का जितना भोग करें, ऐसा ऐसा वहाँ पर खचाखच भर दिया, जिसकी यहाँ कल्पना करते रहे, वो कल्पना को वहाँ साकार करके स्वर्ग में ऐसा दिखावा शास्त्रों में लिख दिया, बता दिया। अब इसको तो हम केवल सुने हैं, सुन रहे हैं, देखे तो है नहीं। वो शास्त्रों के द्वारा लिखी हुई बातों को सुन रहे हैं। तो ये लोक और परलोक, देह से लेकर के ब्रह्मलोक, तो देह का यहाँ तो देख रहे हैं भैया, ये तो क्षणिक है, आज नहीं कल मिट जाने वाला है, देख रहे हैं, तब तो समझ लिए कि हम गलत काम ना करें। अब वहाँ का जो सुने, वो तो केवल सुने सुने। इसलिए सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, आज गुरु शंकराचार्य जी, कि शरीर से लेकर के ब्रह्मलोक तक की देखी सुनी, अब यहाँ की देखी और वहाँ की सुनी, देखी सुनी चीजों पर
उनके प्रति तेरा घृणा हो जाना ही वैराग्य है। अब यहाँ जो देख रहे हैं इसके प्रति सब घृणा हो जाना, यहीं पे हमें रहना है, खाना है, सब कुछ करना है, और इनके प्रति अगर सब घृणा कर लेंगे तो कैसे बनेगी बात। तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो तेरी इंद्रियां, समझना बात को, घृणा करने के लिए नहीं कह रहे कि सब इन आदमियों से, मनुष्यों से तू घृणा कर ले, इन्हीं के साथ बैठना है, उठना है, पूरे संबंध रखना है, बोलना बतियाना है, रिश्तेदारी करना है, तो इनसे घृणा कर लेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो बोले ये घृणा नहीं कह रहे हैं हम। तो बोले फिर किस बात। बोले जो इस संसार में इन इंद्रियों के लिए जितने भोग पदार्थ हैं वो 3 ही हैं। वो कौन कौन से हैं। तो बोले व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और द्रव्य विशेष। तो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति बहुत सुंदर है, वैभवशाली है, बहुत अच्छा है, उसमें हम आप आसक्त होते हैं, यही ना, चाहे देवी हो चाहे देवता, इसमें आसक्ति लगती है। किसी रमणीय स्थान में गए, वहाँ की रमणीयता हमें बरबस खींच लेती है। तो ये हो गया। और द्रव्य, खाने पीने की चीजें। तो बोले इसमें जो निरर्थक तू लूट रहा है, अपने अमूल्य समय को इसमें व्यर्थ में गंवाए दे रहा है, और जिसके लिए आया था उधर समय ही नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि इनमें जो तू समय बेतहाशा दिए जा रहा है 99 का 100 पूरा करने के लिए, तेरे पास अभी कितनी फैक्ट्रियां हैं, फिर भी तुझे सुख शांति है क्या। तो रिजल्ट आया कि नहीं, सुख शांति तो नहीं। इतना वैभव होने के बाद भी किसी राजा को शांति हुई क्या। तो नहीं हुई। वो दूसरे का राज्य अपनाना ही चाहता था, है यही ना। बहुत लोग जो धनिक मनिक हैं तो छोटे मोटे उनके पास पंचायत कराने जाते हैं, तो दोनों भाइयों को बुला करके और उनकी जायदाद स्वयं लिखा लेते हैं और बोले हम बाद में तुम्हारा निपटारा कर देंगे। वो इनका निपटारा होता है। उन गरीब भाइयों की दोनों की जायदाद अपने नाम पे करा लिया, यही होता है। तो धनिक मनिक दूसरे गरीबों की भी संपत्ति ले लेना चाहता है। उनको अभी इतनी भूख है, सुख शांति है क्या उन गरीबों की। तो झंझट में, हाँ तुम्हें कम है, लड़ाई मत करो, मैं देता हूँ, तुम शांत, मैं एक घर बनवा देता हूँ, घर देता हूँ, जाओ शांति से रहो, भाई को मारना नहीं, झगड़ना नहीं। अगर आप बड़े थे, धनिक मनिक थे, राजा थे, आपके पास वो न्याय पंचायत के लिए गए, लेकिन न्याय पंचायत वालों को हम देखे कि उनकी जायदाद है वो लिखा लिए, ऑन ग्राउंड हम देखे। तो ऐसे होता है। तो उनको सुख शांति मिली क्या। अभी तो दूसरे दूसरे की संपत्ति चाह रहे हैं। इसलिए इसको सद्गुरु कह रहे हैं, समझना, कि इससे घृणा कर लो, ये तुम्हें सुख शांति देने वाला जितना तुम्हारे पास है तो उतना तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए बहुत है। तो क्या इससे समझ जाएं कि आगे का कर्म ना करें, उन्नत ना करें। बोले इसका अर्थ ये नहीं है कर्म प्रधान विश्व रचि, वर्किज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो कर्म करना नितांत आवश्यक है। सच यही तो है कि अगर आप किसी जॉब में हैं, अध्यापक हैं या और किसी अन्य सर्विस में हैं, तो सर्विस से तो उतना ही मिलता है कि अपने घर को अच्छे से खिला पिला करके और एक कोई मकान बना के अच्छे से रह पाएँ। यही तो जीविकोपार्जन का साधन, इतना ही तो सरकार देती है। पहले हम लोगों के समय में 81-82 में 300 रुपये होता था, सैलरी होती थी। आज वही कहो लाखों में चली गई, हुआ ना। तो ये मनी वैल्यू आगे पीछे हुई है, सामान और उसका वैल्यूएशन वही है,
पहले 300 में वो घर चलता था और बढ़िया सब सामान खरीदते थे, ठाठ बाट बना रहता था सर्विस वालों का। आज भी सर्विस वालों का उतना ही है, लेकिन सर्विस वालों की अलग जो कमाई ऊट पटांग की आती है और हम आप करते हैं, और चमत्कार का नमस्कार दिन दूना रात चौगुना जो बढ़ता जाता है, उसके लिए मना कर रहे हैं कि उस वैभव के लिए अगर तू परेशान है तो तुझे सुख शांति नाम की चीज नहीं मिलेगी, चाहे जितना कमा करके रख लेना। नहीं तो फिर अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय को आनंद मिल गया होता, लेकिन वो भी झूठा मूठा प्रोडक्ट लेकर के सामने खड़े हैं। इसका उपयोग करो तो उनके पास पैसा जाए। भूख है ना, शांति मिली क्या? नहीं मिली। इसलिए ये सुनिश्चित हो गया इस वैभव में सुख और शांति नाम की चीज नहीं है। सद्गुरु कह रहे हैं अतएव भव बंधन बना ही रहेगा अगर तू आत्मरत की तरफ नहीं जाएगा, इसमें रति नहीं लगाएगा और इस बाहर के वैभव में ही रति लगाए रहेगा, तो तुझे सुख शांति मिलने के लिए कोई रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। तो बोले यहाँ घृणा का अर्थ ऐसा लगा के नहीं बैठ जाना। तो बोले बाह्य भोगों से उदास, जो बाह्य में रमणीयता बन रही है, क्षणिक आनंद में, कड़ी फुलौरी रसगुल्ला या दैहिक मिलन में। एक भगत था हमारे पास और नया इस बालक जैसे नया था, तो जिद कर रहा था महाराज जी मैं शादी नहीं करूँगा। हमने कहा अच्छा तुमको हम 3 महीने और देते, विचार कर लो, हमें तो लगता है कि तुम शादी कर लो और तुम्हारा घर बसे, हमारे पास से लगे रहो। नहीं महाराज जी मेरी इच्छा नहीं है, मैं विदेश के गुरु से गुरुमुख हूँ और आध्यात्म दृष्टि का मेरा आनंद है, शादी नहीं कर। हमने कहा बेटा 3 महीने समय देते हैं। 3 महीने के बाद फिर आया, फिर देखे तो जस का तस दिखाई दिया। हमने कहा बेटा अब तुम शादी कर लो, फंस जाओगे, शादी कर लो। शादी किया और जितना चिपक रहा था उतनी ही दूरी है बाबा से बना लिया। कहने में बहुत सुंदर बनता है मैं शादी, अभी तुम्हारा पूर्व का पड़ा है, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा, वो दायित्व निर्वाह करना है। वो तुम्हारा पूर्व संचित संस्कार की गठरी जो लादे बैठे हो और यहाँ कह रहे हो मैं शादी नहीं करूँगा, झूठ मूठ का ताल ठोक रहे हो। इससे बात अगर ऐसे झूठ मूठ का ताल ठोक कर तुम कष्ट में पड़ जाओगे, परेशानी में पड़ जाओगे। जो तुम्हारे में गुण लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो शादी के हैं, अभी तुम्हें दायित्व निर्वाह करने का बाकी है, उसको पूरा करो। उस बच्चे की अभी 2 संतान है और जितना चिपका था उतनी दूरी भी बना लिया। अब तो न फोन से बात करता है, न सामने भी कहीं आता है तो आँख चुराता है। तो कहने में कुछ और आता है, करने में कथनी करनी में बहुत अंतर होता है, इसलिए समझ करके ही चलना है। आगे जब तक आप में ये थोड़ा सा मैं अभिमान देहाभिमान ही नहीं गलित होगा, झुकना ही नहीं सीखेगा जानेगा, तो बात बनने वाली। चाहे जितना जान लेना, चाहे जितना पढ़ लेना, वो आपको बराबर मैं चढ़ाएगा। जब तक सद्गुरु सानिध्य में जाकर के चलना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। यही सद्गुरु कहते हैं कि बाह्य भोगों से उदास हुए बिना अंतर आत्मा में निवास नहीं होगा। जब तक ये चमक धमक बाहर का क्षणिक आनंद की रति से उदास नहीं होगा, करेगा सब कुछ। आत्मस्थित महापुरुष इस जग में ही तो रह रहा है, सबके साथ रह रहा है, बोल रहा है, बतिया रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, लेकिन देखा सुना न देखे के बराबर, भोगा खाया पिया न खाए के बराबर। आप बहुत दिव्य प्रसाद करवाए महाराज जी को और आप गृहिणी थी, महाराज जी प्रसाद कैसा था, उसको इच्छा है कि मैं इतना आनंद से प्रसाद जो सिद्ध करी थी साहब जी के लिए, तो पूछ रही, तो महाराज जी जान लिए कि इसकी इच्छा, तो हा वाह वाह दिव्य प्रसाद।
महाराज जी तो जानने भी नहीं पाए कि क्या कैसा उनको ये झोझर को भरना था और भर लिए थे, चाहे एक में मिला करके भर लिए थे, चाहे जैसे उनको इनमें रति नहीं है। तो आप रसगुल्ला या रबड़ी खिलाए तो उसका आनंद नहीं, आप नमक रोटी खिलाए तो उसका कष्ट नहीं। वो तो ऐसे है झोझर को भरना है ताकि आगे ये चल सके। तो इसलिए उनका देखा सुना भोगा हुआ सब कुछ करते हुए न करने के बराबर। इसका अर्थ ऐसे भी नहीं ले लेना कि वो चाहे जो भी करें उसका उनको पाप नहीं लगता, कई लोग ऐसा ले लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो आत्मस्थित महापुरुष गलत करेगा कैसे। तो भोगे युवती सदा सन्यासी, वो सन्यासी अगर युवतियों का भोग करे तो भी सन्यासी है, ऐसा अर्थ नहीं ले लेना। ये युवती जो है, यौना स्त्री जो है, ये माया है, माया, ये खचाखच माया जो अपने भोग विलास में हम आपको खींच के लंबा कर रही, इसी से बचने के लिए कह रहे हैं। और सदगुरु इसमें रहकर देखता सुनता चलता फिरता भोगता है, भोगता का मतलब व्यभिचार नहीं करता है, और फिर भी उसे वो अपनी तरफ खींच नहीं पाती। यही सदगुरु यहाँ पे इस मंत्र के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। इस मंत्र में मैं कुछ देर बोलने की कोशिश किया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज के आनंद